कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, पहले परमेश्वर से पूछो। आज के बाइबल छंद है यहोशू अध्याय 9 छंद 14 से 16। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाए। और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा या छोटा निर्णय ले, परमेश्वर उसका हिस्सा बनना चाहता है। वह आपके बारे में हर चीज से चिंतित है और चाहता है कि आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में शामिल करें, क्योंकि आप उसके हैं। यदि आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, तो परमेश्वर ने आपकी आत्मा और पृथ्वी पर आपके बाकी दिनों को खरीद लिया है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आप फलदायी हों। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको उससे पूछना चाहिए। हाँ, कुछ भी खरीदारी करने जाने से पहले वो टीवी शो देखें, इंटरनेट पर वो पृष्ठ देखें, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं, और यहाँ तक कि उस बाइबल अध्ययन में भी भाग लें। आपके लिए फायदेमंद होने के लिए सब कुछ परमेश्वर के अधिकार और आशीर्वाद के अधीन होना चाहिए। जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले ईश्वर से सलाह न करके आप उससे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। आपकी आजादी, आपकी आत्मनिर्भरता और आपकी अपनी इच्छा पूरी करने की छिपी हुई इच्छा, जैसा कि आप सोचते हैं कि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। ये ईडन गार्डन में किया गया पाप हव्वा था। परमेश्वर के नियमों या उस निर्णय में निवेश के बिना बुराई से अच्छाई जानने की इच्छा। यह एक दिन की तरह खतरनाक जगह है। आप महसूस कर सकते हैं कि यीशु अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं है। हर दिन आप चुनौतियों, संघर्षों और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु की संभावना का सामना करते हैं। यहोशू की तरह बाइबल में किए गए कुछ लोगों की गलती न करें, जिन्हें संभावित शत्रुओं के साथ एक वाचा बनाने में धोखा दिया गया था, जो अंततः उनके पक्ष में कांटे बन गए। दाऊद ने किसी विशेष युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से सलाह नहीं ली, जिसके परिणामस्वरूप हार हुई। यदि आप पहले उनसे सलाह नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे चेतावनी दे सकते हैं? याद रखो, वो अंत को आदि से जानता है। मेरे जीवन की प्रत्येक असफलता का आधार पहले परमेश्वर से मांगने से इनकार करना है, और हर जीत उनके निर्देशों के पालन से हासिल की गई है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, चाहे मैं संकट में चलूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो गई, तब तूने मेरा मार्ग जान लिया। तुमने मुझे पीछे से घेर रखा था और मुझ पर हाथ रखा था। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। हम सब कुछ एक बार फिर आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं और याचना करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर और स्वामी बने रहें। हमारा जीवन ले लो और दूसरों के लिए आशीर्वाद और सम्मान का पात्र बनाओ। हम आपकी इच्छा के अनुसार फलदायी होना चाहते हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, पहले आपसे परामर्श किए बिना प्रतिदिन निर्णय लेने के लिए, स्थानों पर जाने, लोगों से मिलने और पहले आपकी इच्छा के बिना नियमित गतिविधियां करने के लिए। हम स्वीकार करते हैं कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और हमें ये चाहिए कि आप हमें ऐसे गलत निर्णय लेने से आगाह करें जो हमारे बाकी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।